नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज भी तशरीफ़ फरमा हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मारूफ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में पुरतबा खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं मौलाना साहब आपका। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का मौज़ू है इत्तिहाद का फ़ुक़दान और उसके नुकसान। हज़रात, जब हम मिलजुल कर रहते हैं, मोहब्बत और खुलूस के साथ एक दूसरे से पेश आते हैं, आपस में इत्तिहाद कायम करते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी हम बड़ी आसानी से कर लिया करते हैं, बखूबी कर लिया करते हैं। और अगर मुंतशिर हैं तो हर मुश्किल घड़ी में अपने आप को तन्हा ही हम पाते हैं और यकीनन नुकसान उठाते हैं। हज़रात, इत्तिहाद में वो खूबी है जो हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमें मजबूत बनाती है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिहाद व इत्तिफाक से रहने का हम सभी को दर्स दिया है। आइए हज़रात, अपनी बात का आगाज़ मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से इस सवाल के साथ करते हैं कि मौलाना साहब, इत्तिहाद क्या है और ये कितना अहम है एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, किसी शायर ने कहा है, तारे बेशुमार होते हैं आसमान में, बेशक, लेकिन बेशुमार तारों के बावजूद रात का अंधेरा जो है बहुत मामूली सा हल्का होता है जी। तो उसने कहा है, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन। एक हो जाएं, खुर्शीद कहते हैं सूरज को। जी जी। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। बेशक बेशक जी। तारे इतने सारे होने के बावजूद चूंकि बिखरे हुए हैं, इसलिए वो रोशनी देने में कामयाब नहीं है। और वो उन सबको मिलाकर एक जो सूरज बना दिया जाए तो वो दिन रात को दिन बना देता है। बेशक बेशक। तो इत्तिहाद बहुत बड़ी ताकत है। और इसका एक लफ्जी तहकीक बताता हूँ मैं, जो अरबी जानते हैं वो ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे, लेकिन दूसरे हज़रात भी समझेंगे। इत्तिहाद लफ्ज़ वाहिद से बना है। वाहिद का मतलब एक जी। तो बेशुमार लोग जब एक हो जाते हैं, इत्तिहाद का मतलब एक हो जाना, तो वो एक बड़ी ताकत बन जाती है। बेशक। एक बादशाह का किस्सा मुझे याद आ रहा है, छोटा सा जी। एक बादशाह था, उसके 7 बेटे थे। जब वो बूढ़ा हुआ और बिल्कुल मरने के करीब हुआ तो उसने 7 लकड़ियां मंगवाई जी, कमचियां सूखी मंगवाई और एक मजबूत डोरी से उन सबको बंधवा दिया। अब वो एक जुट्टा बन गया और 7 बेटों को बुलाया पास और बड़े बेटे के हाथ में दिया कि बेटे इसको तोड़ो जी। उसने जोर लगाया, वो 7 लकड़ियां थी मजबूत बंधी हुई थी, वो नहीं तोड़ सका। दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, 7 बच्चों को दिया, कोई भी नहीं तोड़ सका। बादशाह ने फिर उसे चाकू से डोरी को काट दिया जी। उसके बाद 7 लकड़ियां एक एक लड़के को दी और उनसे कहा, अब इसे तोड़ो। उन्होंने चट चट करके तोड़ दी। उन्होंने कहा कि मुझे यही बताना था तुम्हें कि मेरे बाद अगर तुम मुत्तहिद रहे तो इस तरह से जैसे ये मुत्तहिद लकड़ियां नहीं तोड़ी जा सकी, इस तरीके से कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। और अगर तुम मुंतशिर हो गए, बिखर गए, अलग अलग हो गए, तो एक एक करके इस तरह से तुम्हें तोड़ा जा सकता है जिस तरह ये लकड़ियां टूट गई। जी जी जी। ये एक बड़ा सबक था उसकी तरफ से। हमेशा होता यह है कि कोई भी ताकत जब किसी के पास होती है और वो जब बच्चों में तकसीम होती है तो बिखर के बेजान हो जाती है। इसलिए एक बात सुनी होगी आपने, कहावत है हमारे यहाँ जी, घर की फूट जगत की लूट। घर में जब फूट पड़ जाती है, मुंतशिर हो जाते हैं जब, हाँ, तो दुनिया लूट लेती है। इत्तिहाद की ताकत इतनी बड़ी है, मुल्क हो, कोई तंजीम हो, कोई जमात हो, कोई घर हो, कोई पार्टी हो, जब तक वो मुत्तहिद है जी, उस वक्त तक उसका कोई दुनिया का कोई ताकत कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सही बात है। और जब वो मुंतशिर हो जाते हैं तो वो टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उनके ऊपर मुखालिफ लोग जल्दी कब्जा कर लेते हैं। सही बात है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि इत्तिहाद बरकरार कैसे रहे। जी। इत्तिहाद अच्छा सबको लगता है, लेकिन बरकरार कैसे रहे, बड़ा सवाल है। कैसे रहे जी।
तंदुरुस्ती सबको अच्छी लगती है, लेकिन उसको बचाने का सलीका हर एक नहीं जानता। बेशक बेशक। जो चाहा खा लिया, जो चाहा कर लिया, जहाँ जहाँ चले गए, सर्दी गर्मी की कोई परवाह नहीं की, सेहत खराब हो जाएगी। मौलाना साहब, इत्तेहाद की बात करें तो इत्तेहाद अगर हम अपनी घर की ज़िंदगी में देखें, घर की चार दीवारी में देखें, बीमारी है या माशी तौर पर आप कमज़ोर हैं या कोई और परेशानी है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का जो सहारा होता है, ज़हनी एक दूसरे को जो सहारा देते हैं, या फिर माशी तौर पर हम एक दूसरे की मदद करते हैं, या फिर किसी भी अंदाज में हम उसके साथ होते हैं, अखलाकी तौर पर उसके साथ होते हैं, तो उसको हिम्मत मिलती है, उसको हौसला मिलता है, और वो जो मुश्किल घड़ी है उससे वो पार निकल जाता है। जी, ये असल में आदमी की ताकत जो है, उसका हौसला बढ़ता है दूसरों को देखकर। जी जी। आपकी खुदा न खास्ता किसी से झगड़ा हो रहा है, दूसरे एक आदमी आपका नजर आया दोस्त, जी, उसने कहा अतर साहब आ रहा हूं मैं, इससे आपके अंदर एक वो ताकत आएगी और उस दूसरे के अंदर इतनी कमजोरी आएगी जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। सही फरमा रहे हैं जी। सिर्फ ये सुनकर, ये सोच करके एक आदमी मेरा हिमायती आ रहा है, जब वो हिमायती हर वक्त साथ रहता हो, बच्चे जो झगड़ा होता है तो मैं पापा को बुला लूंगा, मैं अम्मी से कह दूंगा, उसे मालूम है मेरा कोई हिमायती है। ये हिमायती कब है? जब वो हिमायती के साथ रह रहा हो। वो कहीं अकेला रह रहा है तो कौन हिमायती है? कोई नहीं। सही बात है। और इत्तेहाद और इत्तेफाक में वो ताकत है कि तमाम मुश्किलात से हम पार पा जाते हैं, और इस पर बहुत ज़ोर दिया गया है, चाहे वो घरेलू ज़िंदगी हो, चाहे हमारी समाजी ज़िंदगी हो, चाहे मुल्की सतह पर हम बात करें, तो इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात कही जाती है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के बाद हम तमाम जंगों को फ़तह कर सकते हैं, चाहे वो घरेलू ज़िंदगी हो जिसमें इक़्तिसादी बात भी हो सकती है, या फिर जिस्मानी तौर पर बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो जाती हैं कि हम अंदर से कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और जब हमारे साथ हमारे घर वाले होते हैं तो हम बखूबी उसका सामना भी कर लेते हैं। मौलाना साहब, बिल्कुल, एक दूसरे के लिए मदद मिलती है, एक दूसरे से साथ होता है, एक आदमी को देख कर दूसरे से ताकत मिलती है। इसी वजह से कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। 11 किस तरह होते हैं? अकेला है तो बेताकत है, बेजान है, लेकिन उसके साथ एक और आ गया तो अब 2 नहीं है बल्कि वो 11 हैं। उनके इत्तेहादी की एक ताकत होती है। सही बात है। एक साइकिल के 2 पहिए हैं तो बहुत आराम से दौड़ती है, लेकिन एक हट जाए तो ऐसा नहीं कि उससे कम दौड़ेगी, बिल्कुल ही नहीं दौड़ेगी। सही बात है। 2 होना और 2 से ज्यादा होना, इसी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह की ताकत जमात के साथ है। बेशक जी। अल्लाह की ताकत फर्द के साथ नहीं। एक हदीस शरीफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अर्राकिबु शैतानुन वर्राकिबानी शैतानान वस्सलासतु रकबुन। एक आदमी सफर कर रहा है तो वो शैतान है, यानी बहुत गलत है उसका सफर करना। 2 आदमी सफर कर रहे हैं तो भी शैतान है, गलत है उन 2 का सफर करना। वस्सलासतु रकबुन, और अगर 3 है तो वो जमात है। और दूसरी हदीस में आता है कि यदुल्लाहि अलल जमा, जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। सही बात तो है। ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को ताकत मिलती है, और वो ताकत फिर हर शख्स को मिलती है। ईंटें अगर अलग अलग पड़ी हुई हैं, कोई भी एक धक्का लगाएगा धड़म से सारी गिर जाएंगी। सही बात है। लेकिन जब वो दीवार जब ईंटें जोड़कर दीवार बन गई, अब उसे कोई ताकत हिला नहीं सकती। सही बात है। तो ये इसी तरीके से सारे लोग मिलकर जब एक दूसरे के लिए मददगार होते हैं, और इस मददगार के लिए क्या जरूरी है? एक दूसरे को झेलना, बर्दाश्त करना, सब्र करना, तहम्मुल से काम लेना। जी, आपकी जरा सी बात मुझे बुरी लगी, मैं एकदम झुंझला गया, मेरी कोई बात बुरी लगी, आप एकदम लड़ने लगे, तो एक दूसरे से हम दूर होते चले जाएंगे। हम देखते हैं कि वालिदैन से बच्चों के इख्तलाफ हो जाते हैं, नताइज अच्छे नहीं होते। बीवी से शौहर के इख्तलाफात हो जाते हैं, नताइज अच्छे नहीं होते हैं। मोहल्लेदारों से अगर आपका बिगाड़ हो गया है तो नताइज अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन नताइज अच्छे जब होते हैं जब आपके ताल्लुकात बहाल होते हैं। शरीक हैं 2 कारोबार में, दोनों में इख्तिलाफ हो गया, कारोबार खत्म। जी। मालिक और मजदूर के दरमियान इख्तिलाफ हो गया, कारोबार खत्म। जी बेशक। तो इख्तिलाफ जो है वो दरार है, फटाव है, और फटाव से जो है ताकत कमजोर होती है, ताकत बढ़ती नहीं है। किसी भी रिश्ते में दरार डाल देता है इख्तिलाफात। मौलाना साहब, असबाब क्या मानते हैं इसके? इख्तिलाफात के वही मैं बता रहा था कि असबाब, उसके सबसे बड़े असबाब ये हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त न करें। एक दूसरे की गलत को तो गलत समझना पड़ेगा। ये तो बेवकूफ है आदमी जो गलत को सही समझे। लेकिन गलत को झेलना और उसको बर्दाश्त करना और उसको सलीके से दूर करना। एक आदमी की गलत बात है, हमने फौरन उसके मुंह पर 50 आदमियों के बीच में बुरा कह दिया, उसे गुस्सा आएगा, वो आपका दुश्मन हो जाएगा। गलत बात को गलत तो समझ लीजिए, लेकिन उसको सलीके से उसको तवज्जो दिलाइए कि अतर साहब, तन्हाई में ले जाकर कहिए कि अतर साहब ये बात आपकी मुझे ठीक नहीं लग रही, आप जरा इस पर गौर कर लीजिए। वालिद की बात है, बाद लोग कहते हैं गलत बात तो मैं अपने बाप की भी नहीं बर्दाश्त करूंगा। ये गलत है, ये लफ्ज बोलना। बाप की बात अगर गलत लग रही है
تو اس کو آپ خود نہ کہیے، امی سے کہیے، امی پاپا کل یہ کہہ رہے تھے، آپ ذرا ان کو توجہ دلائیے، اس طرح سب لوگوں کے ساتھ بیچ میں کہنا مناسب نہیں ہے۔ اس طرح سے غلط بات کو غلط تو سمجھیے، لیکن غلط بات پر فوراً ٹوکنا، بھدے پن سے بھونے پن سے اس پہ اعتراض کرنا، یہ آپس میں پھوٹ پیدا کرتا ہے۔ غلطیوں کو برداشت کرنا اس معنی کر تو ٹھیک ہے کہ اس کے غصہ نہ ہو جائیں، بفر نہ جائیں، لیکن غلط بات کو مناسب طریقے پر توجہ دلائی جائے تو اختلافات نہیں ہوتے ہیں۔ وجہ خرابی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پارٹیاں جب وہ ہار جاتی ہیں تو پھر ایک کمیشن بٹھاتی ہیں، کمیٹی بٹھاتی ہیں جو شکست کے اسباب پر غور کرتی ہے کہ کیا کوتاہی ہوئی، پھر ان کو ایمانداری سے جس کی جو کوتاہی ہوتی ہے اگر واقعات انہوں نے تسلیم کر لیا تو اس کو آئندہ اصلاح کر لیتے ہیں۔ اگر ان میں ضد پیدا ہوئی، ہٹ درمی پیدا ہوئی تو اور زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی اور وہ تباہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یعنی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنن ترمذی کے ابواب القیامہ میں روایت نقل کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وتزینوا للعرض الاکبر فانما یخف الحساب علی من حاسب نفسہ یوم القیامہ۔ قیامت کے دن کے حساب کتاب سے پہلے اپنا حساب کر لو، اور اپنا حساب خود کر لو گے تو اس کی اصلاح اپنے آپ کر سکے گا آدمی۔ اپنی خامی کو تسلیم کرنا سب سے بڑی بہادری ہے۔ دوسرے کو پچھاڑ سکتے ہیں آپ، لیکن اپنے آپ کو پچھاڑیے۔ میں غلط ہوں اور میں نے محسوس کر لیا میں غلط ہوں تو مجھے میرے اس انا کو پچھاڑنا چاہیے جس نے غلطی کی ہے، اور مجھے تسلیم کرنا چاہیے اور لوگوں کے سامنے بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ بھائی مجھ سے یہ بات غلط ہو گئی تھی، میں تسلیم کرتا ہوں۔ اگر یہ مزاج پیدا ہو جائے تو انتشار کا راستہ بند ہو جاتا ہے، پھوٹ بند ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کی طاقت تسلیم کرتے ہیں۔ اور جب میں محسوس کروں گا کہ میں غلطی پر ہوں اور میں اعتراف کروں گا تو آپ اور سب لوگ جن کو اعتراض ہے وہ سب متحد ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے انہوں نے غلطی تسلیم کر لی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے معاملے ہوتے ہیں، آدمی سوری کہنے سے معاملے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، دو باتیں بڑی عمدہ کہی ہیں آپ مولانا صاحب۔ ایک تو قوت برداشت کی بات آپ نے کہی ہے، دوسرا انا کا مسئلہ۔ بہت معمولی باتوں کو ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور قوت برداشت کی اگر بات کریں تو بہت معمولی باتوں پر ہم بفر پڑتے ہیں، غصہ کر لیتے ہیں۔ تو قوت برداشت کتنا بڑا نقصان ہمیں پہنچاتی ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، برداشت نہ کرنا اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے بے قابو ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو دبا نہیں پاتے ہیں۔ جب کبھی ہم ناک کا مسئلہ بناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق و صداقت کے مقابلے میں اپنی انانیت کو ہم زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، جلدی آپا کھو دیتے ہیں۔ ہاں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے، جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے۔ ایک نواب صاحب کے ہاں ایک شخص باورچی تھا، وہ کھانا جب بناتا تھا، ایک دن اس نے مرغا بنایا۔ یہ آج کل کے مرغے کی بات نہیں، دیسی مرغے زیادہ اہمیت ہوتی تھی، زیادہ فائدہ مند مانے جاتے تھے۔ اس نے مرغا بنایا تو بن کے جب کھانا تیار ہوا تو اس کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے ایک ٹانگ اس کی نکال کے کھا لی۔ باقی نکال کے پورا جب نواب صاحب کے سامنے رکھا گیا، انہوں نے جب دیکھا تو ایک ہی ٹانگ ہے اس میں، تو باورچی کو انہوں نے بلایا کہ اس میں دوسری ٹانگ کہاں ہے، کیونکہ صاحب اس کے ایک ہی ٹانگ تھی۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک ٹانگ تو نہیں ہوتی، دونوں ٹانگ ہوتی ہیں، ایک کمزور بھی ہوگی، کچھ ٹوٹ گئی ہوگی، کچھ ہوگی، لیکن جسم میں تو ہوگی۔ صحیح بتاؤ بات کیا ہے؟ اس نے صحیح بتایا نہیں۔ اس کو یہ نظر آیا کہ میری توہین ہو جائے گی کہ میں نے ایک کھا لی تھی۔ اس نے آخر تک اس کو تسلیم نہیں کیا۔ آخر نواب صاحب نے اس کو صرف نوکری سے نہیں نکالا بلکہ سخت سزا بھی دی اور اس کی نوکری ختم ہو گئی۔ اس یہی بات کی وجہ سے کہ وہ اگر اس غلطی کو تسلیم کر لے گا تو بات ہی نہیں بڑھتی۔ ہاں، اگر وہ تسلیم کر لیتا کہ صاحب مجھ سے بھول ہوئی ہے، مجھے بھوک لگ رہی تھی اور میں نے ایک اس میں سے کھا لی تھی، تو نواب صاحب ایسا نہیں تھا کہ اس بات کی وجہ سے اس کو سزا دیتے یا کچھ کرتے۔ تو آدمی اپنی غلطی کو اگر تسلیم کر لے تو دوسرا انتقام نہیں لیتا، اس کی سزا نہیں دیتا ہے۔ سوری ہم کہہ لیتے ہیں، بڑے بڑے معاملے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی سوری کہہ لیتا ہے، دوسرا اس پہ ناراض نہیں رہتا، باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اڑ جانے کے نتیجے میں بہت سے وہ نقصان ہوتے ہیں جو سوری کہنے میں نقصان کچھ نہیں تھا۔ بہت اچھی بات آپ نے اس لیے اپنی باتوں کو متحد رکھنے کے لیے، اپنی طاقت کو مضبوط بنائے رکھنے کے لیے، اور صرف یہ نہیں کہ جب ہم دبتے ہیں کسی بات کے لیے اس سے فائدہ ہمیں ہوتا ہے، پوری قوم کو فائدہ ہوتا ہے، پورے خاندان کو فائدہ ہوتا ہے، پوری پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے، پورے ادارے کو، انسٹیٹیوشن کو، سب کو فائدہ ہوتا ہے، پورے سماج کو فائدہ ہوتا ہے، اگر ہم یوں کہیں تو زیادہ مناسب ہے۔ مولانا صاحب، انا کا مسئلہ جب بن جاتا ہے،
चाहे वो दो लोगों के दरमियान हो, चाहे 4 लोगों के दरमियान हो, तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत सारे रिश्ते हमने इसी बुनियाद पर बिखरते देखे हैं। शौहर और बीवी के दरमियान अना का जब मसला आ जाता है तो बिखराव पैदा हो जाता है। बिल्कुल। अब अपने वर्क प्लेस पर आप जाते हैं, वहाँ अपनी किसी बात को अना का मसला बना देते हैं तो वहाँ भी नुकसान उठाना पड़ता है। मुआशरे में अगर अना का मसला आपने किसी बात पर बना लिया तो वहाँ भी नुकसान आपको उठाने पड़ते हैं। तो ये अपने अंदर की अना को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, ये अना जो है, मैं बताऊं, इम्तिहान में आदमी फेल और पास के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है जी। भाई, पास हुए, आला दर्जे में हुए, घटिया दर्जे में हुए, और एक फेल हो गया जी। अगर फेल हो गए तो जिंदगी के मौके और भी हैं, फिर मेहनत करो, आइंदा फिर कामयाब हो जाओगे। लेकिन आदमी इसको अपनी इज्जत का और अना का मसला बनाता है, और कितने लड़के जो हैं अपने आप को हलाक कर लेते हैं। हलाक किया तो कौन सा पास हो गया, वो सारी उम्र के लिए, हमेशा के लिए खत्म हो गया। सही फरमाया। माँ को गम दे गया, बाप को गम दे गया, खानदान के तमाम लोगों को गम दे गया। ये एक समझदारी नहीं है। इसी तरीके से मियाँ बीवी में, जैसा आपने जिक्र किया, मियाँ बीवी में आपस में जब अना का मसला बनाते हैं, बीवी अड़ जाती है किसी बात पे, उसका नतीजा होगा मर्द भी ये सोचेगा कि मैं मर्द होकर इसके सामने क्यों झुक गाऊं। और हमारे समाज का एक बहुत भोंडा लफ्ज है कि औरत पाँव की जूती होती है, ये गलत है। उसे पाँव की जूती समझ रहा है, ये उसकी गलती है। इसके अड़ने के नतीजे में उसमें जिद पैदा होती है, और फिर दोनों अपनी बात पे अड़ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि खानदान बिखर जाता है, बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक नहीं रहता, उनकी अपनी जिंदगियां खराब हो जाती हैं। और अगर, मैं नहीं कहता कि औरत ही को झुकना चाहिए, जो गलती हो गई जिससे उसे तस्लीम कर लेना चाहिए। बात है जी, कि मुझसे गलती हुई, ये काम मैं एहतियात रखूंगा, आइंदा तो मैं कोई शिकायत का मौका नहीं होगा, बात खत्म हो और कई मरतबा तो गलती ना भी हो तो अगर आप झुक जाते हैं, अगर आपने सॉरी बोल दिया, माफ़ी मांग ली, या फिर कुछ और रजामंदी के आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए, तो बुराई क्या है? रिश्ते उस्तवार करने के लिए कुछ तो कुर्बानी देनी ही होगी। देखना पड़ेगा ना कि मेरी इस अना का ज्यादा फायदा है या इसको खत्म कर देने के नतीजे में जो फायदा हासिल होंगे वो ज्यादा बड़े हैं। समझदार आदमी वो है जो नफे नुकसान को तोल ले। नफे नुकसान को हमने तोला और हमने महसूस किया कि ये काम करने में ज्यादा फायदा है, तो उसको छोड़ दीजिए। बेशक जी। अना का मसला कभी ना बनाइए। इसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होते हैं, बाप बेटे के दरमियान ख़राब हो जाते हैं, जंगें बन जाती हैं, मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं, पार्टियों के दरमियान इख्तलाफ हो जाते हैं। इनसे गुरेज करना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। और उम्मीद है कि हम में से हर शख्स इस बात को समझेगा कि इत्तेहाद की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, उसको कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ज़रा से मफाद की वजह से, छोटे से पैसे के मफाद की वजह से, ज़रा से अना के मसले की वजह से ये इत्तेहाद का जो फ़ायदा हमें हासिल हो रहा है, इससे महरूम नहीं होना चाहिए। यानी इत्तेहाद के फक़दान में हमें नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। फ़ायदे कम हैं बल्कि ना की बराबर हैं, जबकि इत्तेफाक में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसानात कम हैं। खुशी का एहसास होता है जब इत्तेफाक के साथ रहते हैं, और वहाँ पर खुशहाली आती है, एक दूसरे के करीब आते हैं, रिश्ते उस्तवार होते हैं। इत्तेफाक से रहना चाहिए। मौलाना साहब, इन्हीं कलिमात के साथ अपने कॉलर्स की तरफ हम रुजू करते हैं। चांदबी साहिबा पीलीभीत से सवाल पूछना चाहती हैं, हमारी पहली कॉलर हैं। फरमाएं बहन, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चांदबी साहिबा फरमाएं। भाई और मौलाना साहब को मेरा बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये है कि मेरे शौहर की तबीयत ठीक नहीं रह रही, वो बहुत कमजोर हो गए हैं, और मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनकी कामयाबी के लिए कुछ दुआ बता दीजिए, और घर में खैर बरकत के लिए। ठीक है बहन, आपके सवाल हमने नोट कर लिए हैं और मौलाना साहब से रहनुमाई लेंगे एक एक करके दोनों सवालात पर। लेकिन एक कॉलर और हैं, बहन सलमा और हैं हमारी फ़ोन लाइन पर, मेरठ से हमें फ़ोन कर रही हैं। खैर मक़दम आपका सलमा साहिबा, सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना था, मेरी बहन है जी, उन्हें मजाकों में डरती है, वैसे तो झूठ बोलने की आदत है ना, पर ये कहती है कि नहीं, कि वो मजाकों में झूठ बोला हुआ झूठ नहीं होता। बहन मोबाइल फ़ोन से थोड़ा सा फासला बनाकर अगर आप बात करेंगी तो सफाई के साथ हम तक आपकी बात पहुंचेगी। आपकी आवाज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं। जी, मेरी एक बहन है जी, वो मजाकों में झूठ बोलती है, कहती है कि मजाक में झूठ बोला हुआ झूठ नहीं होता, तो ये सही है? मजाक में झूठ अगर बोलते हैं तो गलत नहीं होता, ये मफहूम हम तक पहुंचा बात नहीं। देखिए, ये बात सही नहीं है। मजाक हो या संजीदगी हो, झूठ तो झूठ है जी। जो बुराई है तो वो बुराई है, मजाक में हो या किसी तरह से भी हो, और फिर उसके नतीजे में जो नुकसान होता है वो हमें महसूस होता है जी। बात झूठ वो होते हैं जिनकी शरीयत ने इजाज़त दी है। जैसे मियाँ बीवी के दरमियान कोई बात पैदा हो रही है, इख्तिलाफ पैदा हो रहा है, तो शरीयत ने इस बात की इजाज़त दी है कि
کہ کوئی ایسا لفظ بول کر ذرا سا گھما کے لفظ بول دیجئے کہ نہیں وہ ایسی بات نہیں تھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا، حالانکہ وہی کہا تھا آپ نے، جی لیکن آپ نے اس کو بات کو گھما دیا تاکہ ٹکراؤ نہ پیدا ہو۔ ایسے کچھ مواقع ہیں، لیکن مذاق میں جھوٹ بولنا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ، امید ہے بہن تک اپنے سوال کا جواب پہنچ گیا ہے۔ چاند بی صاحبہ کے 2 سوال ہیں، ایک تو شوہر کی طبیعت خراب رہتی ہے مولانا صاحب۔ دیکھیے شوہر کی طبیعت خراب کے لیے انہوں نے ڈاکٹری دوا دارو تو سب کچھ کیا ہوگا، لیکن کچھ احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے میں احتیاط کر لی جائے۔ بعض قدیم اطباء نے یہ کہا ہے المعدۃ حوض البدن، معدہ جو ہے وہ جسم کا حوض ہے، اس کے اندر جو پانی، اس کے اندر جو غذا جا رہی ہے اسی میں ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جی، اس لیے اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ غذا کو صحیح رکھا جائے اور کم مقدار میں کھایا جائے، اور جب خوب بھوک لگے اس وقت کھائیں اور تھوڑی سی بھوک بچا کے کھانا بند کر دیں۔ یہ احتیاط کریں، کون سی چیز موافق آتی ہے کون سی نہیں آتی ہے اس کو جانچنے کی کوشش کریں، ہلکی پھلکی غذا لیں، چند دن یہ پابندی کر لیں گے اور سورہ فاتحہ اور سورہ فلق پڑھ کر غذا پر دم کر کے کھائیں گے پیئیں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی شفا دے گا۔ نماز حاجت روزانہ 2 رکعت کا معمول بنا لیجئے، جس میں صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیا کریں۔ آئیے مریم صاحبہ سے بات کرتے ہیں، راجستھان سے ہمیں فون کر رہی ہیں۔ خیر مقدم آپ کا بہن مریم، سوال پوچھیں۔ ہیلو جی فرمائیں، خیر مقدم آپ کا بہن مریم۔ السلام علیکم آپ دونوں۔ وعلیکم السلام بہن، فرمائیے۔ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ۔ آپ کو مولانا صاحب کو عمر دراز کرے اور آمین، آپ کی ہر جائز تمنا پوری آمین کرے۔ آمین ثم آمین، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ بتائیں بہن مریم کیا پوچھنا چاہتے مولانا ہیں؟ صاحب سے میری میرے بچے کا مولانا صاحب نے میں نے بولا تھا کہ دعا کرنے کے لیے، تو ایڈمیشن ہو گیا میرے بچے کا ماشاء اللہ، نوکری میں۔ ماشاء اللہ۔ مولانا صاحب نے میں نے بولا تھا پہلے پریکشا سے پہلے میں مولانا صاحب دعا کرو آپ، پہلے میرا فون لگا تھا کبھی پہلے، جی 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 تو مولانا صاحب نے بولا تھا، میں نے دعا کی، مولانا صاحب نے کی، میری دعا قبول ہو گئی، اللہ میرے کا بچے شکر کا ہے۔ ایڈمیشن ہو گیا۔ اور اب میں چاہتی ہوں میرے بچے کے لیے دعا کرے، وہ اچھے سے اچھے پاس ہو جائے۔ اور بہت شکریہ بہن، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ان کو کامیاب بھی کرے گا۔ دعا تو ہم ضرور کریں گے، لیکن ایک بات ہمیشہ آپ بھی اور تمام بہنیں بھائی یاد رکھیں کہ جب ہمارا کوئی کام اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کا تھینک یو بولنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز شکر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں پروردگار تیرا یہ احسان ہوا، تو نے ہمارے یہ کام کر دیا، تیری مہربانی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو اگلی کامیابیوں کے لیے ضروری ہے کہ جو کامیابیاں ملتی چلی جائیں اس پر شکر ادا کرتے جائیں، ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ مولانا صاحب کوئی دعا بھی بہن کو بتا دیں کامیابی؟ یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات پڑھتی رہا کریں، صبح شام پڑھ لیں 100 مرتبہ، اور نمازوں کے بعد بھی 21 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں، بہت سارے کاموں کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا۔ آئیے پٹنہ سے ممتاز اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، ممتاز عالم، ان سے بات کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا ممتاز عالم، سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں بھائی ممتاز عالم صاحب کیا سوال ہے؟ جی حضرت، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں روزی روٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اللہ بہتری کرے، روزی روٹی سے کام میں ہاتھ لگاتا ہوں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ جی ہی پڑ جاتا ہے، مطلب کیا بتائیں کہ مطلب لگتا ہے کہ اب ہم کا کام بن جائے گا، لیکن بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے، بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ مولانا صاحب سے فوراً ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس تعلق سے۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے حافظ ذکی الدین منذری ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب، جی اس میں کئی قسم کی نماز حاجت انہوں نے لکھی ہیں۔ اس میں ایک نماز حاجت کے متعلق تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت ہی تیز اثر والی نماز حاجت ہے، بے وقوفوں کو نہ سکھانا، ورنہ الٹی سیدھی دعائیں کریں گے اور وہ قبول ہو جائیں گی۔ اتنی خطرناک تیز اثر کی چیز ہے، اتنی مؤثر۔ ہاں، اس لیے میں پورا طریقہ تو میں نہیں بتاؤں گا۔ اس میں آپ یہ کیجئے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیے سارے ملجھنوں پریشانیوں مسائل کو دور ہونے حل ہونے کے لیے، اور اس کے بعد ایک دعا ہے، وہ دعا میں بتاتا ہوں، اور وہ دعا آپ نوٹ کر لیجئے یا ریکارڈ کر لیجئے، یا یہ پروگرام جب بعد میں آپ کو سامنے آئے گا نیٹ پر اس میں سے نوٹ کر لیجئے گا۔ اللہم انی اسألک بمعاقد العز من عرشک ومنتہى الرحمت من کتابک واسمک الاعظم وجدک الاعلی وکلماتک التامہ۔ یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، مجھے امید ہے ساری پریشانیاں دور ہوں گی، اور اپنا بھی محاسبہ کر لیجئے، خدا نخواستہ کوئی غلطی، کوئی ظلم،
कोई नाजायज़ आमदनी तो हमारे यहाँ नहीं आ रही है। अगर कोई भी एहतियाती हमारी तरफ से हो रही है तो उसको दूर करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला कामयाबी देगा। हम भी दिल से दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ताला। बहन शबाना है हैदराबाद से अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका। शबाना साहिबा सवाल पूछिए। मौलाना साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन शबाना फरमाएं क्या सवाल है? जी मेरा एक मसला है। जी बयान करें। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, 5-6 साल हो गया। कुछ मेरी ज़मीन थी तो वो मैं बेच दी थी, उसके 2.5 लाख कुछ आए तो मैं घर पे नहीं रख सकती तो बैंक में उसको डिपॉजिट कर दी। क्या उसका मैं डिपॉजिट जो पैसे आते ना जो उसके पर वो मैं क्या इस्तेमाल कर सकती क्या? ठीक है बहन, कमाई का जरिया तो कोई ना कोई होगा इस वक्त आपके पास? जी अभी काम भी कुछ नहीं कर सक रही हूँ मैं, और बच्चे भी मेरे छोटे ही है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल मौलाना साहब तक पहुँच गया है। लेकिन मौलाना साहब एक कॉलर और हैं, एक सवाल और लेते हैं। बहन खदीजा हैं लखनऊ से अपने सवाल के साथ। फरमाएं खदीजा साहिबा क्या सवाल है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी असर भाई प्लीज फोन मत काटिएगा, मेरे 3 सवाल है, प्लीज सुन लीजिएगा। बहन मुख्तसर में बताएं। और ये गलतफहमी आपको है कि हम फ़ोन काटते हैं, हम कभी किसी का फ़ोन नहीं काटते हैं। हम तक जो फ़ोन पहुंच गया है, जो बात पहुंच गई है, इंशाअल्लाह ताला उस पर मौलाना साहब की रहनुमाई भी आप तक ज़रूर पहुंचेगी। बताएं जल्दी से। जी मौलाना साहब से मुझे ये पूछना है कि मेरी 3 बेटियां हैं, उनके नाम के माने, एक तो बड़ी का नाम उमरा का नाम नूरीन जी, तीसरी सबसे छोटी का नाम सफूरा है। सफूरा SFOORA। सफूरा समझ गए जी। सफूरा जी, इनके माने पूछना है। और जो 313 बार जुमे के दिन नसीब मगरिब के बीच में आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है, उसके जरा फायदे बता दें हमें। और मेरी नंद है, उनकी नसें सूखने की बीमारी है, उनको इसका जरा बता दें। ठीक है बहन, आपकी तीनों सवाल आपके हमने नोट कर लिए हैं और तीनों सवालात अच्छे हैं। और सब आगाज़ी सवालों में चांदबी साहिबा का एक सवाल हमारे पास महफूज है। बच्चों की कामयाबी के लिए कोई दुआ जानना चाहती थी। देखिए, बच्चों की कामयाबी के लिए सबसे बुनियादी चीज़ तो यह है कि माँ बाप उसकी बच्चों की तरबियत पर ख़ास ध्यान दें। जी जी। उनका टाइम बर्बाद ना होने दें, खेलने कूदने का मौका दें, लेकिन अपनी निगरानी में खिलाएं उनको जी। नज़रों से ओझल होंगे तो पता नहीं क्या खेलेंगे, किसके साथ खेलेंगे, क्या आदतें पैदा कर लेंगे। इसलिए एक तो उनको शुरू से अपनी निगरानी में रखिए। खेल है तो अपनी निगरानी में, आराम है तो अपनी निगरानी में, खाना पीना है तो हमारी निगरानी में, कोई चीज़ गलत ना खा लें। और फिर उसके साथ साथ उनका टाइम टेबल का ख्याल रखिए, उनकी रियायत रखिए। और उसके साथ साथ माँ बाप उनके लिए खुद भी दुआ करते रहें और दीन और अखलाक की तरफ शुरू से उनको लेकर चलें। जब वो पक्के मजबूत तने हो जाते हैं उसके बाद मोड़ने की कोशिश करते हैं। एक बहुत गलत जुमला हमारे यहाँ चला हुआ ये है, अपने वक्त पे अपने आप ठीक हो जाएगा। वक्त आएगा अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई अपने आप ठीक नहीं होता, उसको ठीक करना पड़ता है। आज ही ठीक करना होगा उसके लिए। रॉ मटेरियल है, उसकी उल्टी सीधी दीवार बना के आपने तैयार कर दी ईंटों की, फिर वक्त आने में अपने आप ठीक नहीं होगी वो, फिर तो गिरने का वक्त आएगा, वो इमारत ढह जाएगी जी। तो बच्चों की तरबियत पे ध्यान रखना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आप उनके लिए दुआएं भी करें और अल्लाह ताला से उनका ताल्लुक़ बनाएं, बेशक। बजाय इसके कि वो ज़िंदगी में तरक्की करो। सबसे बड़ी तरक्की यह है कि हम अपनी बुनियादों पर वाबस्ता रहें। सही वाबस्ता रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख। अगर शजर से वाबस्ता नहीं है, तना कट गया, सूख जाएगा पड़ा हुआ, और जो है ईंधन के किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए बच्चों को अच्छी आदतें डालिए, वो अपने लिए भी, आपके लिए भी, पूरे समाज के लिए मुफीद होंगे। बेशक। और साथ में दुआओं का एहतमाम करें। मौलाना साहब कोई दुआ भी बता दें, चूँकि बहुत सारे बच्चे इस वक्त जो छमाही इम्तहानात हैं उनसे गुजर रहे हैं। इम्तहानात के सिलसिले में बच्चों को भी याद कराइए और आप भी उनके लिए दुआ कीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये ऐसे अल्फाज, ऐसी दुआ है जो अक्सर बच्चे इससे वाकिफ़ होते हैं जी। कुरान मजीद की 20 नंबर की सूरत ताहा है, उसके दूसरा रुकू यहीं से शुरू होता है। मौलाना साहब, बहन शबाना का सवाल हमारे पास है। हैदराबाद से उन्होंने फ़ोन किया था, उनके शौहर का इंतकाल हो गया, 2.5 लाख रुपए हैं और 2.5 लाख रुपए उन्होंने डिपॉजिट किए हैं। उसके नतीजे में जो सूद मिलता है उसके इस्तेमाल की बात पूछना चाहती हैं। देखिए, सूद के इस्तेमाल की तो कोई इजाज़त कहीं से कहीं तक भी नहीं होती है। उसकी कोई और शक्ल वो पैदा कर लें, किसी कारोबार में लगा दें, या कोई जो कंपनियां होती हैं उसमें शेयर ले लें जी। वो ज़्यादा महफूज तरीका है। लेकिन सूद जो है, सूद की इजाज़त नहीं है। उम्मीद है बहन शबाना को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राशिदा साहिबा हैं राजस्थान से। खैर मक़दम आपका बहन राशिदा साहिबा सवाल पूछें।
राशिदा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर अगर मौजूद हैं तो सवाल पूछें। ग़ालिबन उनसे हमारा राब्ता नहीं है। खदीजा साहिबा के लखनऊ से हमारे पास 3 सवाल हैं मौलाना साहब। सबसे पहला तो नामों के ताल्लुक़ से है। पहला नाम उन्होंने उमरा बताया अपनी बेटी का, दूसरा नूरीन बताया और तीसरा सफ़ूरा बताया। तीनों नाम ठीक है, मुनासिब हैं। तीनों नाम में कोई कबाहत कोई परेशानी नहीं है। उम्मीद है खदीजा साहिबा को पहले सवाल का जवाब मिल गया है। दूसरा सवाल उनका यह है, आयतुल कुर्सी के फ़वाइद के ताल्लुक़ से उन्होंने पूछा है। 313 मरतबा 313 मरतबा जिस किसी ने भी बताया होगा उसके साथ जो कुछ एहतियातें बताई हों उनको महफूज रखें। कोई चीज़ जब बड़ी तादाद में बताई जाती है, अगर वो जलाली है तो उसके साथ दुरूद शरीफ का मिलाना ज़रूरी होता है। तो उन्होंने जो चीज़ जो एहतियातें उसके आगे पीछे बताई हों उनको महफूज रखिएगा। और अगर किसी ने नहीं बताई है, कहीं किताब में देख के इन्होंने खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया है, तो इस तरह कोई वजीफ़ा पढ़ना हरगिज़ मुनासिब नहीं होता है। किताब में देखकर अपनी मर्जी से कोई वजीफ़ा पढ़ना मुनासिब नहीं होता है जब तक कि कोई उस्ताद, कोई निगरान, कोई साहिब बसीरत आलिम उसकी निगरानी न करे। ऐसे अपनी मर्जी से नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बहन खदीजा को अपने दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया है। बहन शबाना का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपकी रहनुमाई हासिल करेंगे। बाराबंकी से सवाल पूछना चाहती हैं, फरमाएं बहन शबाना, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं शबाना अल्लाह साहिबा। ताला आप लोगों को जज़ाए खैर। हम पाबंदी से प्रोग्राम देखते हैं और जो आप लोग मौलाना साहब बताते हैं सब पढ़ते हैं, 5 टाइम की नमाज बहुत शुक्रिया पढ़ते बहन, हैं। बहुत और मेरा शुक्रिया। अब्बू नहीं है, मेरी अम्मी की तबीयत खराब है। अब आप लोगों ने दुआ करी थी, सब अल्लाह ताला से पानी फूक के देते हैं, अच्छी हो गई हैं। और जो है और दुआ करिए वो नमाज और कुरान पढ़ने के मतलब वो हो जाए। और पेशाब जो है उनके मतलब रुकता नहीं है पेशाब, और जाते जाते मतलब हो जाता है। तो वो बहुत परेशान रहती हैं कि हम नमाज और कुरान अल्लाह ताला पढ़ सकें। और मेरा एक सवाल है मौलाना साहब, मैं इन नाम के मानी पूछना चाहती हूँ, आरिफा नाम के मानी। आरिफा के माने। बहुत शुक्रिया बहन, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं, लेकिन एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहन जरीना। जरीना का सवाल और हम नोट कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका जरीना, सवाल पूछिए। जरीना साहिबा फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन बताएं क्या सवाल है आपका? हमारी बहू से तलाक हुए 2 साल हो गए हैं। अब कोर्ट के जरिए से हुई थी मुकदमा जी। अब वो बच्चे मेरे पास हैं, एक उनकी लिखा पढ़ी में गए थे, एक मेरे पास। तो जैसे कुछ सामान उनको देती हैं बच्चे को, वो घर में ला के खाते हैं, तो उसमें से बच्चे हमको भी दे देते हैं। तो ये खाना गुनाह नहीं है। मौलाना साहब आपका सवाल मगरिब पहुंच की गया। नमाज में अगर हम नफिल नमाज पढ़ें शुक्राने की, तो ये सही है या नहीं? ठीक है बहन, दोनों सवाल मौलाना साहब के पास पहुंच गए हैं। जी मौलाना साहब। देखिए, जो मिकदार बच्चों को दी गई है जी, वो थोड़ा बहुत उसमें से माँ उसकी खा लेती है तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वो उसकी ज़रूरत के बकदर जो दिया गया है उसमें से वो इतना खा लेती है जैसा कि उम्मीद नहीं है जी। माँ अपने बच्चे की चीज़ में से इतना नहीं खाएगी कि बच्चा महरूम रह जाए, लेकिन थोड़ा बहुत खाने में कोई हर्ज नहीं है। और मगरिब की नमाज के बाद नफिल शुक्राने की कोई भी नफिल नमाज आराम से पढ़ सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है। बहन खदीजा का सवाल है, नसें किसी की सूख रही हैं, उसके लिए किसी दुआ का मशवरा आपसे चाहा है। देखिए, उसके लिए किसी हकीम डॉक्टर से इलाज भी ज़रूर कराइए जी। और या शाफी या करीम या अरहमर राहिमीन सुबह शाम पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें और सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे दम करके पी लिया करें। इंशाअल्लाह ताला ये शिकायत दूर हो जाएगी। बहन जरीना के सवाल हैं, पहला तो उन्होंने आरिफा के मानी जानना चाहे हैं। क्या आरिफा के माना ठीक है। आरिफ के माना होते हैं पहचानने वाला, यानी हक और इंसाफ को पहचानने वाला, अल्लाह को पहचानने वाला। आरिफा उसी का मुअन्नस है, वो नाम ठीक है, मुनासिब है। इनका दूसरा सवाल है, अम्मी की परेशानियां आपके सामने बयान की हैं, पेशाब पर कंट्रोल नहीं है। और देखिए, ऐसे लोगों को, औरत हो या मर्द हो, तो लुंगी बांधें और पजामा वगैरह न पहने ताकि फौरन ही जाके पेशाब में बैठ जाएं। औरतें गरारा शरारा ऐसी कोई चीज़ पहने जिसके खोलने बांधने में देर लगती है और पेशाब खता होने का खतरा होता है, वो इस्तेमाल करें। और नमाज के वक्त में अगर इतना मोहलत भी मिल रही है उनको कि सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़ लें, फिर पेशाब का तकाजा होता है, तो इस बीच में फ़र्ज नमाज पढ़ लिया करें और उसके बाद पेशाब को चली जाएं। लेकिन इस दौरान अगर खतरा चला जाए तो क्या करें? उसको फिर हम सलिसुल बौल की शिकायत मानेंगे, यानी बगैर किसी वक्फे के पेशाब आ रहा है तो उसमें उस कतरे के साथ भी नमाज हो जाएगी। एक परेशानी इन्होंने और बयान की, मौलाना साहब के तिलावत कलाम पाक में भी उनको दुश्वारी है, दिल करता है लेकिन महरूम है। उस सूरत में ये कर सकती हैं
کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہیں، اس مجبوری کی وجہ سے، سلیس البول کی شکایت کی وجہ سے پاکی ایک دفعہ حاصل کی اور اس کے بعد تلاوت کریں، اس بیچ میں پیشاب کا قطرہ آ جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ بڑھتے ہیں حاکم مولانا صاحب، افتخار صاحب سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں۔ فرمائیں افتخار صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے افتخار صاحب اور سوال پوچھیے۔ ہیلو جی جی فرمائیں بہن، ٹی وی کی آواز سب سے پہلے بند کر دیجئے۔ ہیلو جی جی ہم آپ کو سن پا رہے ہیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور اس کے بعد جی آپ فرمائیں۔ ہیلو جی ہم آپ کو سن پا رہے ہیں۔ اچھا بھائی ہمیں سکنا دکھ ہے اور ہمارا پھر ہوگا ساری رات ہم گھروں نہیں ملتے، گھر نہیں ملتا۔ سوال کا مفہوم آپ تک پہنچ رہا ہے، گھر کی تلاش میں، گھر کی تلاش ہے، مل رہا ہے۔ بہت شکریہ بہن کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب دیکھیے اس کے لیے کسی اور سے بھی کہہ کے رکھیے، آپ کو گھر نہیں مل رہا ہے، آپ اپنی تلاش بھی رکھیے، کسی اور سے بھی کہہ کے رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ کسی چیز کے ملنے میں کبھی دیر ہوتی ہے لیکن اس دیر میں بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے، جوئندہ یا بندہ، فارسی کی ایک کہاوت ہے، ڈھونڈنے والے کو آخر چیز مل ہی جاتی ہے۔ بے شک بے شک، ڈھونڈنے والوں کو تو کہتے ہیں جو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو حاصل ہو ہی جاتا ہے، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ایک کالر ہے، لیکن مولانا صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے، ہم بارہا یہ ان سے گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں فون کریں، جب بھی آپ اپنا سوال ہم تک پہنچانا چاہیں تو برائے کرم اپنے ٹی وی کی آواز بند رکھیں گے، تبھی آپ کی آواز، آپ کی بات، آپ کا سوال ہم تک پہنچ پائے گا، اس کے علاوہ سوال آپ کا ہم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ نسیمہ صاحبہ ہیں بھوپال سے اپنے سوال کے ساتھ، ہماری اگلی کالر۔ خیر مقدم آپ کا نسیمہ صاحبہ، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بہن نسیمہ، ابھی ہم نے آپ سے درخواست کی ہے۔ جی یہ سب سے پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، آپ کی بات ہم نہیں سمجھ پائیں گے، آپ ہماری مجبوری کو۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ ہمارے لڑکی کے ایک رشتہ اچھے سے دعا کر دیجیے تو مل جائے، رشتے کے تعلق سے۔ اپنے بہت شکریہ بہن کال کرنے کے لیے، اور یہ گھر میں مان لو چین سکون کے برکت دیجیے۔ خیر و برکت کی دوسرا سوال ہے۔ بہت شکریہ، دونوں سوال ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں۔ جی دیکھیے خیر و برکت کے لیے تو یہ نسخہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کئی مرتبہ، اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے نام پہ نکالنے کا مستقل معمول بنا لیجیے۔ جی عادت میں شامل دکان ہے، کاروبار ہے، کچھ بھی ہے یا سروس ہے، وہاں سے کچھ آمدنی ہوتی ہے، کچھ بھی وہ آپ کی سہولت پر ہے، 10%، 5%، 2%، جو کچھ بھی آپ کی ہمت ہے اس میں سے راہ خدا کا ضرور نکال دیا کیجئے، اور کسی ضرورت مند کو، کوئی بھی ہے وہ، کوئی بھی اس کی عادت اخلاق کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، یہ نہ دیکھیے، جس انسان کی بھی آپ مدد کریں گے آپ کے کاروبار کے لیے خیر و برکت ہوگی۔ ہر کام کو جب شروع کریں تو بسم اللہ کر کے شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ خیر و برکت ہوگی۔ اور دوسرا سوال کیا ہے؟ ان کا دوسرا رشتوں کی، بہتر رشتے کی تلاش ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہے مولانا صاحب، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ رابعہ صاحبہ ہیں جے پور سے، فرمائیں رابعہ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہمیں سوال تین چار سوال تھے میرے۔ جی فرمائیں پہلے تو آپ مختصر۔ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ اتنا اچھا پروگرام لے کر آئے، اور مولانا صاحب سے سب کو محبت ہے، میرے والد صاحب بھی بہت دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ یہ مطلب سارے مولانا صاحب سے میں معافی مانگنا چاہتی ہوں، لیکن دل میں محبت جو ان کے لیے ہے وہ کسی سے نہیں ہے، ایسا لگتا ہے ایسے کوئی بزرگ بیان کر رہے ہیں، ہم لوگ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جی اللہ کی طرف سے اللہ کا شکر ہے، ماشاء اللہ ہم نماز تو کافی سالوں سے پڑھتے ہیں، لیکن اب ان کی بتائی ہوئی باتوں سے جو نماز مطلب مکمل ہوئی ہے ہماری، شاید وہ پہلے نہیں تھی۔ ماشاء اللہ، یہ اللہ کا یہ کرم ہے۔ سوال یہ پوچھنا تھا، جی میری بہن کا مطلب یہ چلا ہوا تھا، تو یہ مطلب چلا ہو جاتا، اس کے بعد مطلب بیٹھ پہ پلنگ پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو دوسرے لوگ بیٹھتے ہوئے نماز نہیں ہوتی ہے اس سے؟ بیٹھ کر نماز کے تعلق سے اور ایک سوال میرا جی یہ تھا کہ ہمارے لوگوں کی مطلب اللہ کا شکر ہے، اب تو پہلے تو بہت پریشانیاں تھیں، لیکن ہمارا زیور بنائے سے ویسے تو نہیں ہے، مطلب زیادہ ایسی 30-40 گرام کے قریب ہوگا، ہماری امی نے مطلب ادھار کر کے بنوایا ہے، سنار کر سے پیسے جمع کر کے، ڈائریکٹ پیسے نہیں تھے کیونکہ گھر بنوایا ہے۔ اس کا کیا مطلب زکوٰۃ کی ہوتی ہے یا کتنا جو دینا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، دینا کیا ہے اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ اور 4 نام یہ سوال پورا پہنچ رہا ہے، شاید زیور کہہ رہی ہیں آپ زیور کے تعلق سے دوسرا سوال ریپیٹ کر دیجئے۔ جی دوسرا سوال ریپیٹ کر دیجئے، زیور کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ زکوٰۃ زیور، ہاں مطلب ایسی 30-40 گرام کے قریب مطلب سونے کا مطلب بنایا ہے، شادی کے لیے امی نے ہماری بنوایا ہے، لیکن کوئی اتنا بہت زیادہ نہیں ہے، نہ ہی ایسے حساب تھا جو ہم ڈائریکٹ بنواتے ہیں، وہ باہر مطلب سنار کے پاس تھوڑے پیسے انہیں جمع کر کے پھر ایسے کر کے
तो मतलब उसका कुछ देना पड़ेगा हमें। ज़कात के ताल्लुक से सवाल है जी, कुछ और पूछना चाहती हैं? एक सवाल और 3 उसके बाद मतलब मायने नाम की जानना है। एक आसिया। आफिया। आसिया। आसिया, ठीक। दूसरा? और मोहम्मद ताबिश। मोहम्मद ताबिश, ठीक है बहन। आपके और एक ख्वाब के बारे में अगर टाइम हो आपको इस ख्वाब की ताबीर बहन, बहुत सारे सवालात हो गए हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी हैं 3 सवालात, चूँकि बहुत सारे हमारे जो कॉलर्स हैं जो ज़रूरी सवालात के साथ हैं वो मुंतज़िर रहते हैं। हेलो अज़रा साहिबा, सवाल पूछें। खैर मक़दम आपका। जी अस्सलाम वालेकुम दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं अपनी बेटी का रिश्ता बहुत देख रही, मिल नहीं रहा कोई लड़का सही से, और क्या नाम है लड़के के लिए भी कोई लड़की देखना चाह रही हूँ, वो भी नहीं मिल के दे रहे, रिश्ता नहीं हो पा रहा, कोई दुआ इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन मौलाना साहब से हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि मौलाना साहब। सवाल और है जी, एक सवाल और है कि मतलब मैं मायने पता करना चाहती हूँ अपने बच्चों के। जी, बच्चों के मायने पता करना चाहते हैं। बड़ा बेटा आसिफ है, नाजिम है। नाजिम, आराम से बहन, आराम से बहन, आराम से। नाजिम, आसिफ, आसिफ जी, आसिफ जी, आसिफ फिर नाजिम। इन दोनों का नाम है उस्मा, बेटी का नाम उस्मा, इरम, अजरा। उज़मा, इरम और असरा। मौलाना साहब फरमाएं। हाँ, ये सब अच्छे माना है। अलबत्ता अजरा के लिए हम ये कहेंगे जी कि अजरा एक लफ्ज़ ऐसा है जो अजरा अल-बतूल हज़रत मरियम का लक़ब है वो। तो वो तो कुंवारी थी और वही उनके लिए खूबी थी, कुंवारी ही माँ बनी, वही उनके लिए खूबी थी। लेकिन अजरा किसी और का नाम हम रखेंगे तो अजरा के माने होते हैं कुंवारी। किसी बच्ची को हम उसका नाम ही अगर कुंवारी बना दें तो सारी उम्र खुदा न खास्ता हम उसको अजरा अजरा बोलते रहेंगे, और कोई कबूलियत का वक्त होगा तो वो उसकी शादी में रुकावटें आएंगी। और ज़्यादातर हमने देखा है कि अजरा नाम की बच्चियों की शादी में रुकावटें बहुत आती हैं, इसलिए अजरा नाम बदल के कुछ और कर दें तो बेहतर है। और बच्चों के नाजिम और आसिफ, नाजिम भी ठीक है, नाजिम के बाद इंतज़ाम करने वाला, मुंतज़िम तरीक़त के मजाज का लड़का, और आसिफ भी ठीक है। और क्या नाम है? बस ये इन्होंने 4 नाम के माने जाने चाहे थे। साहब नसीमा साहिबा का भोपाल से और बहन अजरा जिनसे हम बात कर रहे थे, इन दोनों का सवाल एक ही है, बेटी बेटे के रिश्तों में दुश्वारी है। देखिए, बच्चियों के या बच्चों के रिश्तों में जो दुश्वारी होती है उसके बहुत सारे असबाब होते हैं जो हम कई दफ़ा बता चुके हैं। कोई गलती हमारी होती है, माँ बाप की कोई गलती होती है, उसकी वजह से भी पकड़ होती है। कोई बड़ा बोल दिया होता है, उसकी वजह से भी पकड़ होती है। कभी ऐसा होता है कि हमने कोई मन्नत मानी है कि हमारा ये काम हो जाए तो हम अल्लाह के नाम पे इतने आदमियों को खाना खिलाएंगे या किसी गरीब की मदद करेंगे या मस्जिद मदरसे में किसी रिफाई काम में इतना पैसा लगाएंगे, और वो काम अल्लाह ताला ने कर दिया और हमने वो काम नहीं किया जो हमने बोला था। ऐसी चीज़ों की भी पकड़ होती है। किसका क्या मामला है ये तो खुद गौर कर लें। लेकिन उसी के अलावा अगर ऐसी बात नहीं है तो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा 93 नंबर की सूरत, इशा की नमाज के फ़र्ज़ों का सलाम फेरने के बाद सुन्नतों और वितरों से पहले ये पढ़ लीजिए 21 मरतबा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अच्छा रिश्ता आएगा। 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। मिसबा साहिबा हैं जम्मू कश्मीर से और उसके बाद बिल्किस साहिबा हैं जलगांव से। पहले हम मिसबा से बात करेंगे। फरमाएं मिसबा, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसबा फरमाएं क्या सवाल है? मिसबा साहिबा सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल है कि हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। माशाअल्लाह। लेकिन हमारी मतलब नौकरी का कुछ मसला हो रहा है, हर जगह रुकावट है, ना ही रिश्ते का। 5 मतलब नमाजी भी हैं सब घर में, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन पता नहीं क्या मसला है, रुकावट सी आ गई है हर चीज़। बिल्कुल बहन मिसबा, मौलाना साहब से हम रहनुमाई। बीमार भी रहते हैं। आपका सवाल हमने नोट कर लिया है बहन बिल्किस से, और हम बात कर लें जलगांव से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मक़दम आपका बहन बिल्किस, सवाल पूछें। मैं 2014 से ट्राई कर रही थी मैं आपसे बात करने के लिए। मौलाना से भी बहुत दुआ की दरखास्त है। मैं प्रोग्राम मुसलसल रोजाना देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। और बस मौलाना को बोलना मेरे को दुआ में याद रखें। बहुत ज्यादा खुशी हो रही मेरे को। मौलाना बिल्कुल मेरे बाप की तरह दिखते हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। जरूर दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, चैन दे। मेरे सारे मसाइल आपका प्रोग्राम देख देख के हल हो गए अल्लाह की रहमत से। अल्लाह का फजल है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज बस मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, ऐसी प्रोग्राम चलता रहे। बहुत अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल मौलाना जैसे बोलते मैं वैसे पल करते रह रही।
आपके मैं दुआ में याद रखूंगा। मेरी अम्मी के पैर में दर्द रहता, उसके लिए भी दुआ करना। उनको शुगर है, उम्र भी हो गई 70-75 साल। अल्लाह ताला उनको शिफा दे। बहन आपके जज्बात हम तक पहुंच रहे हैं। अल्लाह की रहमत से हल हो गए। शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, कॉल किया आपने और आपके जज्बात हमें पहुंचे। सुन लिए और अल्फाज के पीछे जो मोहब्बत और जज्बात हैं उसको भी हमने महसूस कर लिया है। अल्लाह ताला आपको हमेशा चैन दे, खुशियां दे। आपकी अम्मी को भी अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। हम दिल की गहराइयों से आप सब के लिए दुआ करते हैं। मौलाना साहब, एक बेहतर बात बहन बिल्किस ने ये कही है कि आपका प्रोग्राम देख देख कर वो दुआएं जो आप मशवरा देते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उनको अमली जामा पहनाया और उनसे फैज़याब हुई। तो तमाम नाज़रीन से ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि जो आपका मसला है वो मसला मेरा भी हो सकता है। आपके मसले के लिए अगर आपने कोई रहनुमाई फरमाई है तो वो रहनुमाई मैं भी अपने हासिल कर लूँ, उससे जी इस्तेफादा करूँ। लोगों के एक मसला है, किसी एक ने पूछ लिया, सबके लिए हल हो गया वो। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। तो बहन बिल्किस का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहन मिसबा का सवाल रिश्तों के ताल्लुक से। हमारा साहब, रिश्ते नहीं हैं, भाई के भी बहन के भी, और जॉब में दुश्वारी है। देखिए, इन सब चीज़ों के लिए आप ये कीजिए कि कम से कम 50 रकातें आप भी और आपके भाई बहन सब पढ़ें। नमाज तौबा, नमाज हाजत और नमाज पनाह, ये तीनों नमाजें पढ़िए 2-2 करके, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, मदद मांगिए। और कभी कभी तहज्जुद में उठकर 3 बजे उठकर, 3 साढ़े 3 बजे आजकल वक्त जी 4 बजे के बाद तक भी रहता है, अजान से पहले पहले जो नमाज पढ़ के आप दुआ करेंगे, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन ऐलान करता है कि बंदो तुम्हारी कोई हाजत हो तो मुझसे मांगो, कोई रिज़्क़ की ज़रूरत है तो वो मांगो, कोई और हाजत हो मांगो। वो ऐलान कर रहा है, और जो खुद ही ऐलान करे तो क्या वजह है कि मांगने वाले आएंगे तो वो नहीं देगा उनको। आप दरवाजे पे खड़े होकर कह रहे हैं बच्चों शीरनी लो, और बच्चे आएंगे तो लाजमन आप देंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब ऐलान कर रहा है ज़रूर सुनेगा। और थोड़ी बहुत देर सवेर हो तो उसमें अल्लाह की कोई मसलहत होती है, आप दुआएं कीजिए, अल्लाह ताला कामयाबी देगा। हम भी दुआ करते हैं। मौलाना साहब, बहन राबिया का मुख्तसर में जवाब चाहता हूँ। 30-40 लाख रुपए का उन्होंने सोने का जिक्र किया, ज़कात के ताल्लुक से मशवरा किया है। देखिए, ज़कात का तरीक़ा बहुत मशहूर है, सब लोग जानते हैं। आपके पड़ोस में भी कोई आलिम हो तो वो बता देंगे। 2.5% जब साल भर पूरा हो जाए जी तो 2.5% निकाल कर अल्लाह के नाम पर देना है, वो भी ख़ास मुस्तहिक़ीन को, जी उनका कुरान मजीद में भी जिक्र किया गया है। और मसाइल की जितनी दीनी मसाइल की किताबें हैं उनमें सब मुस्तहिक़ीन का नाम लिखे हुए हैं, किस किस को दे सकते हैं। और अपने रिश्तेदारों में कोई आदमी अगर बहुत गरीब है उसको दे सकते हैं। थोड़ा सा पता ज़रूर लगा दीजिए कौन ज़रूरतमंद है, कौन ज़रूरतमंद नहीं है, उनको देंगे इंशाअल्लाह ताला, उसमें और खैर बरकत। इनका कहना ये है कि शादी के इरादे से इन्होंने ये सोना लिया है। देखिए, किसी भी मकसद से लिया है, जब पैसा हमारे पास रखा हुआ है तो पर ज़कात फ़र्ज हो गई। शादी के लिए लिया हो, किसी और ज़मीन खरीदनी है, अभी ज़मीन मुनासिब मिली नहीं, साल भर गुजर गया, उस पर ज़कात देना ज़रूरी होगा। 3 नाम इन्होंने बताए हैं, आसिया, मोहम्मद ताबिश और शाफिया। शाफिया भी अच्छा है, शिफा देने वाला, तो वो भी ठीक है। और ताबिश, मोहम्मद ताबिश भी ठीक है। और पहला जो नाम दिया है वो भी ठीक है, आसिया। हाँ, वो भी तीनों नाम मुनासिब हैं। आसिया नहीं, ऐन से नहीं होगा, ये आसिया होगा, अलिफ से। जी आसिया, जी जी जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बहन राबिया को अपने तीनों सवालात के जवाब मिल गए हैं। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और तमाम नाजरीन के रहनुमाई फरमाने के लिए। बहुत मुफीद मशवरात से आपने हम सबको नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, राह निजात में आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली मुलाकात तक अपने मेज़बान अथर को इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहे जी सलाम। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।